Hello students, in this video we are going to read the second part of this story, The Little Girl. Okay, so far we had read that there is this little girl who is very much afraid of her father. She is even scared to go and talk to him. When he is away from home, she feels relaxed, and when he comes back, she always stays in a horror. Okay, she thinks that he is a giant because he keeps on shouting at everybody, he keeps on commanding everyone, so she is scared of him. So one day, what happens? While she prepares a gift to surprise her father on his birthday. Okay, she prepares a pin cushion, but she ends up stuffing the pin cushion with the scraps of paper, which actually is an important paper for the father. Okay, so the father gets furious at her and he beats her. So we had read so far the little girl. Let's come to the 8th paragraph. 7 तक पढ़ चुके थे. So let's start with the 8th paragraph. So now she is beaten. Okay, मार खाई हुई है. So she is upset now. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Okay, घंटों बाद, वो बहुत समय तक रोती रही. घंटों बाद ग्रैंडमा आई, उसको उठाई एंड सी इज़ पैम्परिंग हर. ओके, थोड़ा लाड प्यार करती है, उसको शॉल में रैप करती है और रॉकिंग चेयर में डाल के उसको थोड़ा हिलाती है चेयर को, सो दैट वो सो जाए. बट द चाइल्ड इज़ टू अपसेट टू गो टू स्लीप. सी क्लंग टू हर बॉडी. ओके, अपने ग्रैंडमा के सॉफ्ट बॉडी में. क्लिंग का सेकेंड फॉर्म होता है क्लंग. क्लिंग मीन्स एक्चुअली चिपकना. अपने ग्रैंडमा के बॉडी से चिपक के वो रोने लगती है. ओके, देन वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. क्या बोलती है अपने ग्रैंडमा को हक करके कि ये भगवान पापा को क्यों बनाते हैं. ओके, दुनिया में पापा ही क्यों बनाए. सी सॉफ्ट. सॉफ्ट मीन्स रोना, कुछ बोलते हुए थोड़ा नॉइज़ क्रिएट करके रोना एक्चुअली. ओके, सो अपने ग्रैंडमा को हक करके रो रो के ऐसा बोल रही है, भगवान को पापा लोगों को नहीं बनाना चाहिए. व्हाट डज गॉड मेक फादर्स फॉर. भगवान पापा को क्यों बनाए. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. So grandma did not answer to that question, but she tried to distract her by saying that, okay, you take this hanky, clean your nose and go to sleep. You will forget everything about it in the morning. तुम सुबह होते होते सब कुछ भूल जाओगी, तो चलो अब सोने चले जाओ. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो वो लड़की फिर एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पापा को समझाने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन. वो इतने अपसेट थे कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. ओके, ग्रैंडमा ने कहा तो था दैट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट इन द मॉर्निंग, बट सुबह भी वो ये सारा इंसिडेंट नहीं भूल पाई. नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. नेक्स्ट टाइम जब वो पापा को देखती थी तो वो इंसिडेंट और याद आ जाता था, और उसके हाथ में जो पिटाई हुई थी वो याद आ जाता. तो अपने हाथों को वो छिपा लेती थी अपने बैक में, और उसके चिक्स रेड हो जाते थे. ओके, व्हेन यू आर टू मच असैम्ड और टू मच एंग्री और स्केयर्ड, ओके, व्हाट हैपन्स, योर ब्लड फ्लो गेट्स फास्टर. ओके, ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगता है, इस वजह से आपके फेस का कलर थोड़ा रेडिश हो जाता है. तो उसके चिक्स रेड हो जाते थे क्योंकि वो डर जाती थी तुरंत. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. उस दिन इवनिंग को फेंस के थ्रू, फेंस में एक गैप था, उसके थ्रू वो देखती है मैकडोनल्ड्स को, जो कि नेक्स्ट, दे लिव नेक्स्ट डोर मीन्स वो उनके पड़ोसी है. कि लिविंग नेक्स्ट डोर मीन्स आपके डोर के बाद जिसका डोर आता है वहाँ रहते. सो दे लिव नेक्स्ट डोर मीन्स मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी है. तो ये लिटिल गर्ल क्या करती है, जो फेंस में गैप है, फेंस मीन्स एक्चुअली जो बाउंड्री होता है घर का, तो उसके गैप के थ्रू वो उनको देखती है. इवनिंग में सब लोग टैग खेल रहे, इट्स अ गेम, और मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी, माओ,
On his shoulder, two little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Okay, तो एक बच्चा फादर के कंधे पे चढ़ा हुआ है, दो उसके कोट पॉकेट से लटके हुए हैं और वो सारे फ्लावर बेड के चारों ओर जोर जोर से घूम रहे हैं और हंस रहे हैं और खेल रहे हैं. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them, laughing all the time. ओके, तो एक बार तो उसने ये भी देखा कि ये सारे लड़के भागने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर जंप करने की, फादर के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं और उनका फादर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और फिर इस सब में उनको बड़ा मज़ा आता है और सब हंसते रहते हैं. देन इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. तो ये देख के उसने डिसाइड किया, अच्छा तो दुनिया में सारे पापा बुरे नहीं होते, अलग टाइप के फादर्स भी होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल. ओके, एक दिन क्या हुआ, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, मम्मी को लेके ग्रैंडमा को जाना पड़ा. अब घर पे कौन बचे? ऑफ कोर्स द फादर एंड द लिटिल गर्ल. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. Okay, तो Alice के साथ अब वो लड़की अकेली थी. Alice is the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. Okay, दिन भर तो सब कुछ सही था, बस शाम को जब Alice उसे सुला रही थी तो उसको सडनली ये सोच के बहुत डर लगा. क्या? What if I do have a nightmare? What will I do if I have a nightmare? Okay, अगर मुझे रात को बुरा सपना है तो मैं क्या करूँ? Nightmare means बुरा सपना, डरावना सपना. तो ये सोच के वो बहुत घबरा गई. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे यूजुअली नाइटमेयर्स आते हैं रात को और फिर ग्रैनी मुझे बेड पे ले जाती है, अपने साथ सुलाती है. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती. जैसे ही रात बढ़ता है इट बिकम्स विस्परी. विस्परी मतलब लाइक अ विस्पर. कि रात को सब कुछ जब शांत हो जाता है, इवन एक फेंटेस्ट नॉइज़ भी आपको दूर से सुनाई देता है, एज इफ समबडी इज़ विस्परिंग. ओके, इट्स फ्राइटनिंग. मुझे डर लगता है, मैं नहीं रह पाऊँगी रात को अकेले. अगर मुझे बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूँ? सो शी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, said Alice, putting off her socks. उसके सॉक्स निकालते हुए बोलती, अरे इतना मत सोचो, सो जाओ. And don't you scream and wake your poor pa. Okay? रात को चिल्ला के अपने बेचारे पापा को उठा मत देना, ठीक है, बस सो जाओ. But the same old nightmare came. कि तो जब आप बहुत डरे हुए सोते हो या फिर कोई बहुत गलत चीज़ें सोच के सोते हो, that is when you get nightmares. तो of course that was the night when she was supposed to have a nightmare. So that same old nightmare, which nightmare? Of the butcher with a knife. Okay, butcher क्या होता है? जो एनिमल्स को काटता है, उनके मीट को सेल करता है, वही बचर एक नाइफ पकड़ के और एक रोप पकड़ के उसके ड्रीम में आया. Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. Okay, तो एकदम स्माइल करते हुए उसके पास आ रहा था और पास आ रहा था. While she could not move. Okay, you must have experienced this sleep paralysis. Okay, when we have a nightmare, we cannot move. हम कोशिश तो करते हैं अपने हाथ हिलाने की, कुछ बोलने की, उठने की, बट हम नींद से जग नहीं पाते. And the same nightmare continues. And could only stand still, crying out, grandma, grandma. तो वो सपने में देख रही है कि वो हिल तक नहीं पा रही है, सीधा ही खड़ी है, रो रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके, और वो बच्चा जो है स्माइलिंग करते हुए, एक डरावना सा स्माइल, ड्रेडफुल स्माइल देते हुए वो चाकू पकड़ के उसके पास आ रहा है. सी वॉक सिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर. ओके, तो वो अचानक से उठी एंड सी वॉज सिवरिंग विथ फियर. सिवरिंग मीन्स काँप रही थी, और वो देखती है कि पापा उसके पास खड़े हैं. अ कैंडल इन हिज हैंड. ओके, अपने हाथ में कैंडल पकड़े हुए हैं. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. पूछते क्या हुआ? ये ज़रूर चिल्लाई होगी, कुछ ना कुछ की होगी, जो रो रही थी ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके, मे भी वो सच में चिल्ला दी होगी. तो पापा उसके कैंडल लेके पास आए हैं और पूछ रहे क्या हो गया तुम्हें? ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल. ओके, तो अब ये टूटी फूटी चीज़ें बोलने लगी. ऑफकोर्स पापा को देख के तो डर जाती है, स्टैमर करती है, उसके ऊपर से नाइटमेयर, तो वो एकदम से
एक करेक्ट सेंटेंस पुट नहीं कर पा रही थी, जो उसके दिमाग में आ रहा था बचर, नाइफ, ग्रैनी, सब कुछ बोल रही थी, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो पापा ने क्या किया, ही जस्ट ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल बुझाए, बेंड डाउन एंड कट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, नीचे झुके और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिए, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसके बेडरूम से उसको कैरी करते हुए बड़े वाले बेडरूम में, अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। ओके, तो उसके उनके बेडरूम में क्या था, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, मे बी वो पढ़ रहे थे, और रीडिंग लैम्प के पास एक सिगार था विच वॉज हाफ स्मोक्ड, आधा स्मोक किया गया फिर बुझाया हुआ। ही पुट अवे द पेपर, ओके, सो व्हाट द फादर डिड, ही जस्ट पुट अवे द पेपर, पेपर को उठा के साइड कर दिए, एंड ही थ्रू द सिगर इनटू द फायर प्लेस, देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, तो उन्होंने केयरफुली उस बच्चे को बेड पे रखा। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास सो गए, हाफ अस्लीप, स्टिल विद द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। ओके, तो अभी भी वो बच्ची डरी हुई थी और अभी आधे नींद में भी थी, सो सी वॉज सो फ्राइटेंड दैट सी केम क्लोजर टू हिम, अपने पापा के और थोड़े करीब आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, टाइटली उनके शर्ट को पकड़ ली और उनके अपने हेड को, स्नगल मीन्स कंफर्टेबली सो जाना, ओके, अपने हेड को उनके आर्म के नीचे रख के कंफर्टेबली सो गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अभी भी अंधेरा था लेकिन क्योंकि पास पापा थे अब वो डर नहीं रही थी। नाउ द डार्कनेस डजंट मैटर। हियर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पापा क्या बोलते, इट इज़ टू कोल्ड आउट देयर, सो अपने पैरों को मेरे पैरों में रब करो और थोड़ी गर्मी महसूस होगी। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, सो ही वॉज सो टायर्ड फ्रॉम द डेज वर्क दैट ही स्लेप्ट फर्स्ट, पहले वो खुद ही सो गए, इससे पहले कि वो बच्ची सोती वो खुद सो गए थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और जब वो अपने पापा को सोते हुए देख रही थी, अब उस लिटिल गर्ल के मन में तो एक फ़नी सा फीलिंग आया, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो सोचती, अच्छा ये मेरे बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, इतने भी जैंट टाइप नहीं दिखते जैसे मैं सोचती थी, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और मेरे पास तो मेरी ग्रैनी मेरा देखभाल करती है, उनका तो कोई भी नहीं देखभाल करता। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। ओके, ग्रैंड मदर का बॉडी जो है सॉफ्ट है, बट पापा का बॉडी हार्ड है, बट ये हार्डनेस भी उसको अच्छा लग रहा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते, काम करते, थक जाते हैं, और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेलने कूदने के लिए उनमें एनर्जी भी नहीं बचती बेचारे। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, सी स्टीड सडनली एंड शाइड। फिर उसको याद आया कि किस तरह से उनका स्पीच वो ख़राब कर दी थी, वो कितने मुश्किल से लिखे होंगे, उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हुआ होगा, और मैंने ख़राब कर दिया। ये थॉट जब उसके मन में आया, सी स्टीड सडनली, STIR, स्टीर मतलब एक्चुअली मिक्स करना, बट हियर दिस फीलिंग गॉट मिक्सड विथ ऑल हर इमोशंस, ओके, एंड सी वॉज शेकन बाय दिस सडन फीलिंग दैट आई हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वर्क। मे बी उनको ऑफिस में डांट पड़ी होगी, मे बी पता नहीं क्या हुआ होगा। एंड सी शाइड, उसने एक लंबा गहरा सांस छोड़ा ये सोचते हुए। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तो पापा जो सो चुके थे थोड़ा उठ के बोल रहे, क्या हो गया तुम्हें, फिर से ड्रीम आ रहा है? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। तो क्या बोलती है कि मेरा हेड आपके हार्ट के पास है, मैं सुन पा रही हूँ दैट इट इज़ गोइंग, इट्स बीटिंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट योर फादर, आपका कितना बड़ा हार्ट है। सो नाउ just by a little closeness the fear was subsided, right? We saw that the little girl was too much afraid of her father, but just by slipping together for a night all their differences got cleared up. Okay, so what does this story tell us?
that we should always spend some time with our parents to understand them better. Sometimes they do certain things which we do not like, but they cannot think bad for us, right? They always wish something good for us. So they are always working so hard to give us a better life. So it is also our duty to understand them at least. So I want you to read this chapter twice and tell me if you have any doubt. Thank you.